हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे लाइट, या इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट में भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं ऑप्टिक्स में। अगर अगले क्लास में पढ़ेंगे 12th में, 11th में तो लाइट पढ़ना नहीं है। जैसे 9th क्लास में जो टॉपिक है हल्का फुल्का मिलेगा आपका, वो टॉपिक 11th में मिलता है। और जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें से थोड़ा टॉपिक जो मिलता है वो 12th से मिलता है। तो 10th क्लास में लाइट पढ़ना है, 12th में भी लाइट पढ़ना है, लेकिन 12th क्लास का जो लाइट है वो थोड़ा डीपली हो जाता है। उसमें यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लाइट में मिलेगा 2-4 टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक हो जाता है ऑप्टिक्स, जिसका मतलब होता है प्रकाशिकी। इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सारे कुछ हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा डीपली हो जाता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि हमने टॉपिक यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में ये टॉपिक लाइट जो होता है ये फिजिक्स का टॉपिक है। केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा तो इक्वेशन मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, वो एसिड बेस उसका रिएक्शन मिलेगा, अभिक्रिया मिलेगा। और बायोलॉजी में जनरल सेल के बारे में पढ़ेंगे, वो बायोलॉजी का टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। अब कोई पूछे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी विज्ञान क्या होता है, तो क्या कहेंगे पहले वो समझ लीजिए। उसके बाद लाइट पढ़ेंगे और लाइट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक आता है कि भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब ये टॉपिक बताने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो ये टॉपिक लाइट का है, और ये लाइट जो होता है वो फिजिक्स का होता है टॉपिक। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स होता है क्या है, भौतिकी विज्ञान होता है क्या है। तो भौतिक विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान कहा गया है, नेचुरल साइंस कहा गया है। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। प्राकृतिक घटना के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। यानी कि भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि भौतिकी में हम प्राकृतिक और प्रकृति से संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज, मतलब भौतिकी जो है प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को भौतिकी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है। भौतिकी जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है, एक प्राकृतिक विज्ञान है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल तरीके से समझना है, बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। रटने की आवश्यकता नहीं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, बस एक बार समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 1 से 2 बार मैं बात को रिपीट करूंगा, वो बस ध्यान से सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। मैं एक चीज को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा,
तो बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, आप पिक्चर देखने कहीं जाते हैं तो आपको सारी कहानी कहाँ क्या होता है ये याद हो जाता है। कारण क्या होता है कि आपका वहाँ पे माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट होता है, केंद्रित होता है, एक जगह दिमाग होता है। दूसरा बात, कान भी सुनता है, आँख भी देखता है, तो ज़्यादा अच्छी तरह से हर एक कहानी का हर एक जगह का पॉइंट याद हो जाता है। कारण क्या है कि आपका दिमाग, पहला बात है का दिमाग जो कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब एक जगह केंद्रित हो गया, दूसरा कोई चीज़ नहीं देखते हैं। दूसरी बात कि आपका आँख देख भी रहा है, और तीसरा काम होता है कि कान सुन रहा है। इतने प्रक्रिया होता है देखने में, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा, लेक्चर। तो आराम से पढ़ेंगे, बस ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। उसी का हिंदी जो है, जो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ उसी का हिंदी ऊपर लिखा हुआ है, फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस, यानी कि भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है। इन विच वी स्टडी about nature and natural phenomena। यानी कि इन विच, जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? तो अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में, एंड नेचुरल फेनोमेना यानी कि प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल तो परिभाषा है। मेन टॉपिक डेफिनेशन यहीं पे आपको, ये तो किसे कहते हैं वो लिखा हुआ है। मेन टॉपिक क्या है कि किसके बारे में पढ़ते हैं? तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इसी को याद करने का तरीका। ये तो आप लिखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बस वही लिखा हुआ है। मेन टॉपिक है कि कैसे हो, तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। कैसा भौतिकी, कैसा विज्ञान है? तो प्राकृतिक विज्ञान है। इसमें क्या पढ़ते हैं? तो विच वी स्टडी, इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में, एंड नेचुरल फेनोमेना यानी कि प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल तो परिभाषा है। अब ये तो भौतिकी की परिभाषा हो गया। अब हम पढ़ेंगे लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा, और अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, तो वो चैप्टर भी है, वो प्रकाश से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि लाइट होता है क्या, प्रकाश क्या होता है। जैसे अभी लाइट जल रहा है, आपको पता चला होगा कि लाइट जल रहा है, तो ये होता है क्या? तो ऐसे तो आपको पता है कि हर चीज़ एनर्जी के रूप में फॉर्म होता है, वो चीज़ एनर्जी के रूप में होता है। जैसे ध्वनि भी ऊर्जा होती है, तो उसी तरह से प्रकाश भी एक तरह क्या होता है, ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो सारे फॉर्म जो होते हैं ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बस ये समझ लीजिए कि सारे जो होते हैं ऊर्जा के रूप में होते हैं, केवल उसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे बैटरी में संचित ऊर्जा, वो दूसरा ऊर्जा उसमें हुआ। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलाना है, बल्ब जलाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक बैटरी है, इसमें से ये तार में गया करंट, तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद तार से बल्ब में गया तो वहाँ से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि सब चीज़ ऊर्जा के फॉर्म में या ऊर्जा के रूप में है। केवल अंतर यह है कि जहाँ पे क्या वहाँ उसका रूप जो है, फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होता है। क्योंकि यहाँ पे बैटरी से अगर मान सपोज दैट मान लीजिए बैटरी से बल्ब जलाते हैं, तो बैटरी से यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा, इसके बाद यहाँ वायर में गया, तार में गया करंट, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद बल्ब के पास गया तो उसका रूपांतरण हो गया, उस एनर्जी का उस चेंज हो गया। और किस में चेंज हुआ, यहाँ से लाइट एंड हीट में, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हुआ। मतलब ये समझ लीजिए कि ऊर्जा क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। जैसे आप बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा, आप माइक में बोलते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं तो क्या होता है, आप ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं, लेकिन तार के पास गया तो क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो गया। इसके बाद स्पीकर के पास जहाँ से आपका आवाज़ आता है, जिसको लाउड स्पीकर जिससे आवाज़ निकलता है, उसमें जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो वहाँ पे ध्वनि ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाता है। यानी कि ऊर्जा का एक रूप से
यहाँ से हमने देखा ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो गया। आप कहेंगे कि मैं ऊर्जा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश, लाइट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में होता है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम देखते नहीं। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, प्रकाश को केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रकाश को केवल हम अनुभव करते हैं, ना कि हम देखते हैं। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं कि हवा चल रही है तो ठंड लग रहा है, नहीं चल रहा है तो गर्मी लग रहा है, न कि हम देख सकते हैं। हवा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। आपने पढ़ा होगा पवन ऊर्जा, तो हवा भी ऊर्जा है। मतलब सब बहुत सारे चीज़ यहाँ पे क्या ऊर्जा के फॉर्म में है, ऊर्जा के रूप में है। और ऊर्जा आपको पता है, यहाँ पे आपने देख लिया कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, न कि विनाश होता है। एक रूप से दूसरे रूप में चेंजिंग हो जाता है। तो लाइट भी वही है, लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है देख लीजिए, प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते हैं, प्रकाश को हम बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। हाँ, अनुभव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे लाइट जल रहा है तो सामने से तो दिख रहा है, तो सामने से प्रकाश नहीं दिख रहे हैं। आप किसी वस्तु को देखते हैं कि वो वस्तु वहाँ पे पड़ी है, कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी है। आप किसी वस्तु को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ना कि लाइट को देखते हैं। जैसे हवा चल रही है तो आप देखते हैं कि कभी कभी आंधी तेज आ जाए तो आपको लगता है कि हमने तो हवा देख लिया। तो आप वहाँ पे क्या कहते हैं, हवा नहीं देखते हैं, आप वहाँ पे धूल कण देखते हैं। पत्ती उड़ता है, धूल कण देखता है, आंधी आता है, तो आप धूल कण देखते हैं, न कि हवा देखते हैं। उसी तरह से लाइट अगर ऑन किया जाए तो आप वहाँ पे लाइट को नहीं देखेंगे, किसी वस्तु को देखेंगे कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, न कि आप लाइट को देखेंगे। तो इसे हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, लाइट को कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है। दूसरा परिभाषा कहा जाए तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी अन्य वस्तु को, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के द्वारा। अब आप कह सकते हैं कि प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, प्रकाश तो ऊर्जा है। दूसरी बात कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब सिंपल तरीका कैसे आप जानेंगे कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। और दूसरी बात है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है। तो दोनों समझ लीजिए कि कैसे पता करेंगे कि किसी वस्तु को हमें देखना है तो प्रकाश जरूरी चाहिए। सिंपल सी बात है, क्या आप अंधेरे कमरे में जाइए तो पता नहीं चलता है कि कौन सामान कहाँ पे, कौन सा वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा लाना है। मान लीजिए आपको घर में किसी कोई सामान लाने के लिए कह दिया जाए, उस रूम में अंधेरा हो, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि वहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे टॉर्च ले जाएंगे और वहाँ जलाएंगे, लाइट होगा तो आप किसी वस्तु को देख लेंगे, जिस वस्तु को देखना चाहते हैं। ये तो हुआ कि लाइट के प्रकाश के बिना प्रकाश जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक लिखा हुआ है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में क्यों नहीं गमन करती है? तो सिंपल सी बात है, कभी आप सिनेमा हॉल में गए हुए पिक्चर देखने, तो वहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ से देखिएगा जब पिक्चर स्टार्ट होता है तो उससे पहले लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। लाइट ऑन नहीं होता, लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद पिक्चर स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है।
तो वहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड्स अपने गए वहाँ पे पिक्चर देखने के लिए। एक मान लीजिए बाहर गया कुछ सामान लाने के लिए कि हम तो कुछ बाहर से नमकीन लेकर आते हैं, तो आप बैठ गए। अब वो फ्रेंड्स जो है दूसरा दोस्त आपको खोजने लगेगा कि आप हैं कहाँ। तो क्या करेगा, लास्ट में अगर आप नहीं मिलेंगे तो सीधा टॉर्च जलाएगा वहीं से और आपको खोज देगा कि आप वहीं पे हैं। तो प्रकाश क्या गया, प्रकाश तो बिल्कुल सीधे टॉर्च तो सीधे वहीं जलाएगा, तो प्रकाश वहीं पे जाएगा। यानी मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ से टॉर्च जलाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्रकाश पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। प्रकाश टॉर्च जलाएगा तो सीधे ही आपका प्रकाश यहीं पे जाएगा। यहाँ पे अगर आप बैठे हैं और यहाँ पे वह व्यक्ति खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है खोजने के लिए, यहाँ से टॉर्च जलाएगा तो सीधे आप ही के प्रकाश जाएगा और पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे बैठे हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अगर रास्ता सीधा ना हो तो प्रकाश क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के आगे जो प्रकाश, तो आपने अभी देख लिया कि सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में, ऐसा नहीं प्रकाश कभी यहाँ जाएगी कभी यहाँ जाएगी कभी यहाँ जाएगी, ऐसा नहीं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, आप करंट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ऐसे जाता है, तो यहाँ पे प्रकाश ऐसे नहीं जाता है, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है, ऐसे सीधी रेखा में जहाँ भी जाएगा सीधी रेखा में जाता है। तो रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रिफ्लेक्शन का कारण है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना। अब क्यों, वो भी थोड़ा समझ लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसके कारण क्यों परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का कितने दिशा से मुड़ जाना, मतलब उसका दिशा डायरेक्शन चेंज हो जाना, वही होता है प्रकाश का परावर्तन। अब डायरेक्शन अपनी हो रहा है या बगल से मुड़ जाए, ये तो आपसे वो किस एंगल से प्रकाश जाए उस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, वो उस पर निर्भर करता है वो कितने पर वो प्रकाश जो है कितने डिग्री पर आपतित हुआ, किसी वस्तु पर गिरा, उतने डिग्री से वो वापस जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से आपका टॉर्च जला रहे हैं, मान लीजिए टॉर्च है, यहाँ से जला रहे हैं तो प्रकाश सीधे रेखा में तो जाएगी, क्योंकि प्रकाश का एक गुण ही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश तरंग रूप में होता है, कण के रूप में भी होता है। लाइट है ड्यूअल नेचर, दो नेचर होता है प्रकाश का, तरंग के रूप में भी कण के रूप में भी। तो प्रकाश तो सीधी बात है कि सीधे जाती है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई वस्तु खड़ा कर देंगे, और वस्तु कैसा, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ समझिए। अपारदर्शी, और मतलब नहीं होता है, पार मतलब उस पार हो जाए, और दर्शी मतलब देखना। तो ऐसा वस्तु जिसके उस पार हम देख नहीं सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। और मतलब नहीं, पार मतलब उसके पार, अदर्शी मतलब देखना। तो सिंपल बात है। अपारदर्शी का मतलब होगा कि जिस वस्तु के दूसरी ओर हम नहीं देख सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, अपारदर्शी। व्हाइट बोर्ड, इसके उस पार क्या है हमको पता नहीं, आपको भी नहीं दिखता होगा कि इसके उस पार क्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपारदर्शी वस्तु। तो क्या करेंगे, जब लाइट यहाँ से टॉर्च जला दिया और बीच में क्या करेंगे, एक अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे रख दिया। अब आपको पता है, सबसे पहले से ही पता है कि प्रकाश सीधे रेखा में जाएगी। अब प्रकाश यहाँ जाने के बाद इसके बाद क्या हुआ, रास्ता ही नहीं, तो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जगह लेगा। जैसे नदी है, आप पानी जाता है तो आप बांध बना देते हैं कि यहाँ से रोक दिया जाए पानी, तो ज़्यादा पानी होगा तो कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता खोज लेगा जाने के लिए, जहाँ कमजोर होगा उधर से तोड़ देगा। कभी कभी सुने होंगे कि ज़्यादा पानी हो गया तो पुल टूट गया, बांध टूट गया, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना जगह ले लेगा जाने के लिए। जगह हो तो ज़्यादा होगा तो आवश्यकता से अधिक होगा तो कहीं ना कहीं वो अपना जगह ले लेगा। उसी तरह से प्रकाश दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, अपना जगह खोज ही लेगा। तो यही जो है प्रकाश अभियान, इसके आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है, पार नहीं कर पाएगा प्रकाश। तो क्या करेगा, यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा, कहीं ना कहीं से मुड़ जाएगा, और मुड़ेगा भी तो प्रकाश सीधा ही जाएगा। ऐसा नहीं मुड़ेगा तो तिरछी जाएगा, ऐसा नहीं, प्रकाश मुड़ जाएगा भाई, तो क्या होगा, सीधा ही जाएगा। अब ये मुड़ेगा कितने पे, ये डिपेंड करता है कि प्रकाश कितने पर आ रहा है,
इस वस्तु पर प्रकाश कितने डिग्री पर आ रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि जितने डिग्री पर आपतित होगा उतने डिग्री पर परावर्तित होगा। प्रकाश जो है जितने डिग्री पर यहाँ से, मान लो यहाँ पे टॉर्च से यहाँ से जितने डिग्री पर यहाँ पे कितना, चूंकि अब विलंब से मापा जाता है कि कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बना। यहाँ से मान लीजिए यह का पारदर्शी वस्तु है, यह नॉर्मल है, नॉर्मल पर अभिलंब परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। मान लीजिए यहाँ से आपने यहाँ पे प्रकाश आपतित किया, यहाँ से आपने टॉर्च चलाया, ये टॉर्च का यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ से ये वस्तु जो अपारदर्शी है, अपारदर्शी है तो प्रकाश आगे जाएगा नहीं तो मुड़ जाएगा, तो यहाँ से प्रकाश मुड़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे 40 डिग्री से आपतित हुआ तो 40 डिग्री से वो परावर्तित, यहाँ पे भी 40 डिग्री बनेगा। इसी को कहते हैं आई, इसको कहते हैं आर। आई मतलब इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल, और आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण ये जो होते हैं सदैव बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ कहता है आई बराबर आर, इसी को कहते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। प्रकाश आया तो आपतित किरण और लौट गया तो परावर्तित किरण, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस मतलब किसी अपारदर्शी वस्तु पे प्रकाश गिर रहा है तो उसको कहते हैं आपतित किरण, और जब वापस जाता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो यही कारण है कि प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन इसी कारण होता है। कारण क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, तो कारण यही होता है कि प्रकाश होता है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के रास्ते के बीच में लगा दिया जाए तो प्रकाश का परावर्तन होने का कारण क्या है, यही प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका डेफिनेशन। ये तो आपने देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और बीच में आप यहाँ से प्रकाश सीधे जा रहे हैं, आप यहाँ बीच में आप पारदर्शी वस्तु अवरोध उत्पन्न कर देंगे, लगा देंगे कि प्रकाश सीधा नहीं जाए, तो क्या होगा प्रकाश, अब प्रकाश क्या होगा, वापस कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा। जैसे हमने बताया कि जैसे कहीं आपने देखा होगा कि कहीं पानी उनी आ जाए, बाढ़ आ जाए तो बांध बनाया जाता है, कहीं कहीं बांध टूट जाता है, तो क्या होता है, ज़्यादा पानी होगा तो वो अपना कहीं ना कहीं जगह खोजेगा जाने के लिए, वो तोड़ देगा। उसी तरह से प्रकाश जो है आपने यहाँ पर रोज लगा दिया, यहाँ पर परदेशी वस्तु लगा दिया, तो कहीं ना कहीं तो जाने के लिए खोजेगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा। तो इसी प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है, तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर या सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अब जितने एंगल से बनाकर आएगी उतने एंगल से बनाकर वापस लौट जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। व्हेन लाइट रे कम्स बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन अ मिरर ऑन द सरफेस, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर अथवा किसी दर्पण पर किसी पर हो, अलग बात है वो, लेकिन वो होता है दर्पण भी आपने देखा होगा कि पीछे से पेंटिंग किया होता है, पारदर्शी नहीं होता है। तो किसी दर्पण पर या किसी सतह पर प्रकाश पड़ती है तो वापस लौट जाती है, और लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, फिर अगले सेशन में, अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे इसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और भी पढ़ेंगे इसमें नियम क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें किरण पुंज कितने तरह के होते हैं, जो भी है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे आप क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप नए नए वीडियो से अप टू डेट हो जाएंगे। तो तब तक के धन्यवाद।